अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वही कि जो हम पिछले कुछ सेशंस के अंदर हम एक न्यूमेरिकल हमारे पास था जिसको हमने रिकॉर्ड करना सीखा। कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शंस थी, उसको हमने जर्नल पे रिकॉर्ड किया। इससे पहले की जो हमने वीडियोस देखी, पहली वीडियो के अंदर आपने जर्नल में रिकॉर्डिंग सीखी, देन हमने फिर जर्नल लेजर के अंदर हमने इसको रिकॉर्डिंग सीखी कि स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम कैसे अपने जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और उस वीडियो के एंड पर हमने ये देखा कि उसकी क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है। अब हम उस क्लोजिंग बैलेंस की मदद से हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, एज पर द नेचर ऑफ अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, इनकी नेचर ऑफ अकाउंट के मुताबिक जनरल ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखेंगे और इनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लाजमी बराबर होना चाहिए। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है आपका ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ है। कोई भी आपने ऐसी वैल्यू को डेबिट या क्रेडिट कर दिया कि जो उसकी नेचर के बरखिलाफ है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा ट्रायल बैलेंस आ रहा है। उस ट्रायल बैलेंस को आप देखें, हमने किस तरह से क्लोजिंग बैलेंसेस को एज पर द नेचर ऑफ अकाउंट इसको रिकॉर्ड किया है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम जाएंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि मेन और इम्पोर्टेंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसकी मदद से हम ये बताएंगे कि हमने पूरे साल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना एक्सपेंस आउट हमने किया, हमारा प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ और हमारा बैलेंस शीट बनेगी। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है, एबीसी कंपनी ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिसंबर 2025। अच्छा, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्योंकि साल के आखिर में बना रहे हैं तो ये दिसंबर 2025 की मैंने वैल्यू लिखी है। एक साइड आप देख रहे हैं डेबिट देख रहे हैं, एक क्रेडिट देख रहे हैं और आपका सीरियल नंबर आ रहा है, पर्टिकुलर्स आ रहे हैं। अब पर्टिकुलर्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो जर्नल लेजर के अंदर कैश का आइटम था, उसका हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 63,000 है। वो हमने, क्योंकि इसकी नेचर हमारी डेबिट नेचर है, तो उसको मैंने डेबिट पे रिकॉर्ड कर लिया। परचेजेस सेकंड हमारे पास क्या आई, हमारे पास परचेजेस आया। परचेजेस की नीचे डेबिट बैलेंस है, हमारा परचेज हुई है, गुड्स परचेज हुई है, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमने डेबिट पे लिख लिया 40,500, क्योंकि हमारा बैलेंस जो है पॉजिटिव आ रहा है। अकाउंट सेबल का मतलब क्या है कि हमने सेल की है ऑन अकाउंट के ऊपर, इसका क्लोजिंग बैलेंस 500 रुपीज आ रहा है। इट्स मीन कि हमें 500 रुपए कलेक्ट करने कस्टमर से जिनको हम सेल कर चुके हैं। सैलरीज एक्सपेंस, हमारा क्लोजिंग बैलेंस सैलरीज एक्सपेंस का 5,000 आ रहा है, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंस नेचर रखता है। एक्सपेंस नेचर का मतलब ये है कि जब जब ये इंक्रीज होगा तो ये डेबिट साइड पर आएगा, तो इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी डेबिट साइड पे हैवी आ रही है, तो इसलिए हमने 5,000 रुपीज को डेबिट साइड पे लिख लिया है। इसके बाद हमारे पास अब आते हैं कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया कैपिटल के अंदर, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, क्योंकि इसकी नेचर ही क्रेडिट है। सेल्स की भी नेचर क्रेडिट है, क्योंकि रेवेन्यू है, हमारी इनकम है। इसका जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 54,000 आ रहा है, क्योंकि इसकी नेचर ही क्रेडिट है, तो मैंने इसका क्रेडिट बैलेंस भी लिखा है, जो कि जर्नल लेजर में आपको नजर आ रहा है। लास्ट हमारे पास अकाउंट पेबल का मतलब क्या है कि हमने कुछ गुड्स जो है वो परचेज किए कस्टमर से ऑन अकाउंट, उनको हमें पे करना है। नाम से अंदाजा हो रहा है पेबल, हमें पे करना है कस्टमर को, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5,000 आ रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास जो एक समरी आ गई है वो ये कि हमारे पास जो डेबिट साइड पे टोटल बैलेंस आ रहा है वो 109,000 आ रहा है, और हमारे पास क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस आ रहा है 109,000, मतलब दोनों का बैलेंस बराबर है। इट्स मीन कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस हुई भी है। अब हम एलिजिबल है, अब हम जाएंगे अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेप मेन होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, और लास्ट हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। इसके अंदर भी हमारा फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज रहेगा, एबीसी कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2025। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए रेवेन्यू। एक पहले मेन हेडिंग आएगी हमारे पास रेवेन्यू, और रेवेन्यू के अंदर हमारे पास आया है सेल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास सेल्स मौजूद है, जिसका हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 54,000 था, तो हमने इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हम टोटल बैलेंसेस लिख रहे होंगे, सेकंड कॉलम में हम सब बैलेंसेस कर रहे होंगे, सब कैलकुलेशन कर रहे होंगे। दूसरे देखिए, सेल्स के सामने हमारे पास 54,000 आ चुका है। अच्छा, अब रेवेन्यू के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि जो भी, क्योंकि हम ये
इस ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हमें लग रहा है कि कोई ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें आप गुड्स परचेज करते हो, रॉ मटेरियल्स वगैरह आती हैं, और परचेज करने के बाद आपकी कोई ना कोई इसकी एक गुड्स बनती है, और उसका एक अमाउंट आता है कि इतने में ये प्रोडक्ट बनी है। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, पेन को बनाने में हमारे 10 रुपए लगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। बेचा अगर हमने उसको 12 रुपए तो वो सेलिंग अमाउंट होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री को साल के शुरू में कोई इन्वेंट्री थी जो कि हमारे पास कुछ नहीं थी, जीरो थी, तो हमने उसके सामने जीरो लिख लिया। उसके बाद हमने साल में परचेज किया 40,500 रुपीज, जो कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो भी डेटा हम उठाएंगे ट्रायल बैलेंस उठाएंगे एज पर द नेचर। 40,500 परचेज किया, ओपनिंग हमारे पास जीरो थी, तो हमारे पास सब टोटल आया 40,500। लास्ट में हमारे पास क्या था, लेस एंडिंग इन्वेंट्री। जब हम साल क्लोज कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री बचती है। ये डेटा हमें शो कर रहा है कि हमारे पास कोई भी एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है, इट्स मीन जीरो है। तो हमारे पास जो भी परचेजेस थी वही हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जा रही है 40,500। मतलब ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनी है वो 40,500 की बनी है, और इसको हमने सेल आउट किया है 54,000 रुपीज के। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 13,500 रुपीज। मतलब ये वो प्रॉफिट है कि अभी हमें इस प्रॉफिट के अंदर से अपने एक्सपेंसेस निकालने। इस डेटा के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एक्सपेंस हुआ है जो कि सैलरीज एक्सपेंस है। हमने अपने स्टाफ को सैलरी एक्सपेंस दिया है, और वो भी हमने 5,000 रुपए दिए। तो हमारे पास क्योंकि एक ही एक्सपेंस है, हमने पहले हेडिंग डालेंगे एक्सपेंसेस का, इसमें सैलरी एक्सपेंस आएगा 5,000 रुपीज। 13,500 में से जब 5,000 हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव के अंदर, जिसको हम कहेंगे 8,500। और ये हमारी नेट इनकम है। मतलब हमें अंदाजा हो रहा है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई थी वो 40,500 रुपीज की एक प्रोडक्ट बनाई थी, और उसको हमने जो सेल आउट किया है वो 54,000 में किया है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया था वो 13,000 का, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक एक्सपेंस था जो कि सैलरीज था। इट्स मीन वी गेट अ प्रॉफिट फॉर द अमाउंटिंग रुपीज 8,500। तो ये इस साल का हमारा प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट की वजह से हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज करेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप पे हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, एबीसी कंपनी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी एज ऑन December 31st, 2025। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। जो हमारे ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है 50,000 रुपीज। 50,000 के अंदर हम अपने ऐड इनकम करेंगे, क्योंकि इनकम जो है वो हमारा प्रॉफिट हुई है। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता है तो इट्स मीन के लॉस होता है, तो हम नेट लॉस लिखते हैं यहाँ पे 8,500। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 58,500। यही क्लोजिंग बैलेंस हमारी इक्विटी साइड पर आपको नजर आ रहा होगा। वो अब हम जा रहे हैं इस पूरे इक्विटी को लेके अपने बैलेंस शीट के ऊपर। ये फाइनल हमारा स्टेप होता है, और ये सवाल भी इस जगह पे जाके एंड हो जाएगा जब हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। फॉर्मेट वही है, सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा एबीसी कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन December 31st, 2025। सबसे पहले हम एसेट्स साइड पर आएंगे। एसेट साइड पर हमारे पास करंट एसेट्स मौजूद है। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो एक साल के अंदर लिक्विडेट हो जाते हैं, जो कि कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कैश ही होता है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है 63,000 रुपीज। एक ही हमारे पास और करंट एसेट मौजूद है जो कि अकाउंट रिसीवेबल है, वो है 500 रुपीज का। तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए 63,500 रुपीज। 63,500 रुपीज यही टोटल हमारे पास एसेट्स है, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई फिक्स एसेट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास शो ऑफ नहीं हो रहा। अगर होते ट्रायल बैलेंस के अंदर तो हम उसको यहाँ पे दिखाते क्लोजिंग बैलेंसेस। सेकंड स्टेप पर राइट साइड पर अगर हम देखते हैं तो हमारी इक्विटी साइड आ रही है। एसेट्स बराबर लाजमी होना चाहिए अपने इक्विटी के, तो हमारे पास 63,500 एसेट्स हैं, तो यही हमारे पास इक्विटी होनी चाहिए। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी सबसे पहले स्टेप मौजूद है, क्योंकि लायबिलिटी प्लस कैपिटल कहते हैं। तो लायबिलिटी के अंदर हमारे पास एक ही लायबिलिटी मौजूद है, अकाउंट्स पेबल 5,000 रुपीज, और ऑनर्स कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है 58,500 रुपीज। अगर हम इन दोनों को एड अप करते हैं, इन दोनों अमाउंट को, तो हमारे पास 63,500 रुपीज है। इट्स मीन कि हमारे पास एसेट्स बराबर हैं हमारे इक्विटी के अंदर। और हमने इस पूरे सवाल को हमने ये देखा कि हमने किस तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना, किस तरह से ट्रायल बैलेंसेस हमने बनाया, किस तरह से हमने इसको रिकॉर्डिंग की, हम इसको इनकम स्टेटमेंट में कैसे लेकर गए, इसको ऑनर्स इक्विटी के अंदर कैसे लेकर गए, और हमने अपने बैलेंस शीट के अंदर बाइफरकेट किस तरह किया। ये पहला चैप्टर हमारा था। इस चैप्टर के अंदर जो हमने रिकॉर्डिंग करनी थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली, और ये चैप्टर आज यहाँ पे क्लोज होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे अकाउंटिंग के, और उस नई वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर को देखेंगे कि हम इसको किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी करेंगे, और किस तरह से हम उसको सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे।